कथा में आने का मतलब है तन के मैल को मिटाने के लिए, कथा रूपी सत्संग में नहाने के लिए हम लोग आगमन करते हैं। सत्संग का मतलब सत्य की संगत करना। सत्य कौन है? भागवत में कहा सत्यव्रतम सत्य परम च सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृतनेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। भगवान ही सत्य है और सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। उन पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की कथा का जो अनुसरण करता, श्रवण करता, मनन करता, चिंतन करता, स्मरण करता, सेवन करता, रस दो प्रकार से पिया जा सकता। रस को पीने के लिए मुख के द्वारा भी पिया जा सकता। संसार के पेय पदार्थों को, कोल्ड ड्रिंक को या फिर जल जूस को या आम के जूस को हम लोग मुख से पीते हैं, पर भगवान की कथा भी एक रस है, इसे कानों से पिया जाता है। पदार्थ के पेय को मुख से पिया जाता, पर परमात्मा रूपी पेय को वेदों में कहा रसो वैसा। भगवान रस स्वरूप हैं, रस समान हैं। उस ब्रह्म की परम सत्ता ही संपूर्ण जगत में व्याप्त है। उस परम सत्ता को मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बुझे हुए दिया को जलते हुए दिया के नजदीक रख देने से कुछ देर बाद बुझा हुआ दीपक भी जलने लगता, वैसे ही हम सब पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की आत्मा है। जब उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की कथा के सन्निकट बैठते हैं तो उस ब्रह्म की ज्योति हमारे अंदर ज्ञान के रूप में जलने लगती है और उस ज्ञान के द्वारा हमारा अज्ञान मिट जाता। अज्ञान मिटने से दुख भाग जाता। दुख है अज्ञानता का। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। भगवान कहते हैं अज्ञान का ही दुख है, ज्ञान हो जाने पर कोई दुख बचता नहीं है। जैसे ये पता हो जाए कि ये मकान हमारा नहीं है, सरकार का है, तो हम लोग फिर कचरा बना कर रहते हैं। अब सरकार का है तो हमें क्या लेना देना है? पता लग जाए अपना नहीं है, सरकार का है। तो जिस प्रकार हम लोग होटल में ऐसे ही डले रहते, कहीं बोतल फेंकते, कहीं कपड़ा फेंकते, कहीं चादर फेंकते, कहीं तकिया फेंकते, क्यों? अपना नहीं है। जिसका होटल है वो सफाई करेगा। वैसे ये तन भी अपना नहीं है, ये जगत भी अपना नहीं है। मन को साफ करके आनंद में रहने की कला सीख जाओगे जिस दिन ये बात समझ जाओगे। आहा, इसलिए भगवान कहते हैं सत्संग में आना इसलिए जरूरी है, तन को चमकाने के लिए साबुन लगाना जरूरी है, मन को चमकाने के लिए कथा सुनना जरूरी है। यदि तुम तन को, आहा, हम लोग शरीर को बहुत चमकाते हैं, कभी फेस वॉश लगाते हैं, कभी कुछ लगाते, कभी फाउंडेशन लगाते हैं, खूब तन को चमकाते हैं, लेकिन ये उधार की सौंदर्यता कुछ दिनों तक टिकती है। तन की सौंदर्यता कुछ दिनों तक टिकती है। यदि मन सुंदर हो जाए, तन भले ही बेकार रहे, तो सब बढ़िया रहता है। ऐसे समझो तुम्हारा हाथ काम कर रहा हो, आंखें काम कर रही हो, जिह्वा काम कर रही हो, पांव काम कर रहे हो, हार्ट बंद हो जाए तो क्या तन किसी काम का है? बोलो बोलो बोलो। शरीर बहुत बलवान हो, खूब बॉडी सॉडी बनी हो, खूब डोले सोले निकले हो तुम्हारे, लेकिन हार्ट खराब हो जाए तो क्या वो डोले सोले किसी काम के हैं? नहीं। उसी प्रकार जगत कितना भी बढ़िया हो, पर भैया तन कितना भी बढ़िया हो, मन खराब हो जाए तो तन किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार तन की स्वास्थ्य के सुधार के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन के सुधार के लिए सदगुरु के पास जाते हैं। तन को ठीक डॉक्टर करता है, लेकिन मन को ठीक कोई सुई से नहीं कर सकता। मन को ठीक कोई गोली या विटामिन की गोली काम नहीं करती है, ना कोई पाउडर काम करता है प्रोटीन का। मन को ठीक करने के लिए भगवान की कथा रूपी प्रोटीन को पीना पड़ता है, तब हमारा मन स्वस्थ होता है। तो हम सब भाग्यशाली हैं। उसी पूर्ण परब्रह्म अखंड ब्रह्मांड नायक पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जगदीश जगदात्मा जो नारायण ही नर बन करके प्रकट होते हैं, सारे संसार को चलाने वाले ब्रह्म हैं। उन्हीं ब्रह्म की पराकाष्ठा की कृपा से हम सब उनकी ही अमृतमयी वाणी को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सबके, हम सबके भाग्य जगे हैं कि भगवान ने अपनी कथा सुनने का सौभाग्य हम सबको दिया है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।